A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, myself Nawaz Sharif Lawan, teacher posted at Government Primary School Malik Mahalla Authkuli, Melia. Dear students, I hope that you all will be fine. Dear students, I want your attention. Today our topic is types of noun. यानी कि नाउन की इसम की किस्में. I am sure you will find the lesson very interesting. Dear students, जो इसकी पहली जो किस्म है, काइंड है नाउन की, वो प्रॉपर नाउन है. प्रॉपर नाउन को इसमें खास भी कहते हैं या इसमें मारिफा भी कहते हैं. प्रॉपर नाउन, अब हमें इसको समझने की कोशिश करनी है कि प्रॉपर नाउन किससे कहते हैं. ए प्रॉपर नाउन इज ए नाउन दैट आइडेंटिफाइज ए पर्टिकुलर person, thing, institution or a single entity and is used to refer to that entity. Example: Abdul Hamid, Kafara, Srinagar, Monday, Parliament, Microsoft, etc. In written English, proper nouns begin with capital letters. Dear students, जो proper noun होता है ये वो इसम होता है जो एक मखसूस पर्सन, मखसूस चीज या किसी इदारे या किसी सिंगल कोई वजूद है उसके बारे में हमें बयान करता है, उसको जाहिर करता है. जैसे अब्दुल हमीद, ये एक पर्सन का नाम है, पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, एक मखसूस आदमी का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन कहलाया जाएगा. इसी तरह कपारा एक जगह का नाम है, एक प्रॉपर जगह का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन कहलाया जाएगा. श्रीनगर है, मंडे है, एक प्रॉपर दिन का नाम है, यानी मखसूस दिन का, इसमें खास इसको तभी कहा जाता है प्यारे बच्चों. इसी तरह द पार्लियामेंट, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी का नाम है, एटस्ट्रा एटस्ट्रा. उम्मीद है प्यारे बच्चों आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा. और साथ में इन रिटन इंग्लिश प्रॉपर नाउन्स बिगिन विथ कैपिटल लेटर्स. जब हम प्रॉपर नाउन्स को लिखते हैं तो ये जो नाउन्स होते हैं इनका जो पहला अल्फाबेट होता है वो कैपिटल होता है, यानी कि पहला हरूफ हम कैपिटल से शुरू करते हैं क्योंकि ये प्रॉपर होता है, यानी कि एक मखसूस होता है, मखसूस चीज के बारे में आइडेंटिफाई करता है, मखसूस चीज को आइडेंटिफाई करता है. तो इसी के साथ जो इसकी दूसरी टाइप है दैट इज कॉमन नाउन. कॉमन कहते हैं आम, नाउन कहते हैं इसम को. ए कॉमन नाउन इज ए नाउन दैट रेफर्स टू पीपल, टू एन ऑब्जेक्ट और ए थिंग. कॉमन नाउन यानी कि ये वो नाउन है जो लोगों के मुतालिक या चीजों के मुतालिक हमें जानकारी देता इन जनरल, बट इज नॉट द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. ए कॉमन नाउन इज नॉट कैपिटलाइज्ड unless it either begins a sentence or appears in a title. A common noun is a generic name for a person, place or thing in a class or group. प्यारे बच्चों, ये जो कॉमन नाउन होता है ये जनरली लोगों के बारे में हमें आइडेंटिफाई यानी बयान करता है, लोगों को बयान, ये वो इसम है जो लोगों को आमतौर पर बयान करता है, आम चीजों को बयान करता है, किसी मखसूस इंसान को ये बयान नहीं करता है, डिस्क्राइब डिनोट नहीं करता है, किसी मखसूस जगह को या किसी मखसूस चीज को डिनोट नहीं, बल्कि आम इन जनरल जो भी होते हैं लोग या चीजें, तो उनको ये कॉमन नाउन आइडेंटिफाई करता है. तो ए कॉमन नाउन, अच्छा, और ए कॉमन नाउन इज नॉट कैपिटलाइज्ड अनलेस इट ईदर बिगिंस ए सेंटेंस और अपीयर्स इन ए टाइटल. और जो कॉमन नाउन है ये हर वक्त इसको हम कैपिटल में नहीं लिखते हैं. हाँ, अलबत्ता जब अगर सेंटेंस शुरू होगा यानी जुमला शुरू होगा, जुमले के शुरू में जो पहला वर्ड होगा अगर वो कॉमन नाउन होगा उसका पहला अल्फाबेट जो होता है, पहला हुरूफ होगा, वो कैपिटल होगा. या टाइटल अगर कोई अनुमान ऊपर लिखना होगा तो उस वक्त हम ये इसका पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे. प्यारे बच्चों, जो इसकी तीसरी किस्म है दैट्स कंक्रीट. कंक्रीट वो चीज होती है जिसको हम देख सकें, यानी कि जो ठोस कोई चीज हो. ए कंक्रीट नाउन इज ए नाउन विच रेफर्स टू पीपल एंड टू थिंग्स दैट एग्जिस्ट फिजिकली. हाँ, कंक्रीट नाउन वो इसम है जो उन चीजों को डिस्क्राइब करे, बयान करे, हाँ, जिनको हम फिजिकली देख सकते हैं या उनको उनका टेस्ट यानी उनका जायका भी हम देख सकते हैं, टच भी उनको भी कर सकते हैं, साइड के यानी आंखों के जरिए देख भी सकते हैं, हियर सुन भी सकते हैं, स्मेल यानी सूंघ भी सकते
हैं, यानी कि जो उनकी फिजिकल साख्त होती है, जसामत होती है, ये वो नाउन होते हैं। तो इट इज मेड अप ऑफ मैटर एंड हैज ए मटेरियल बॉडी। ये नाउन्स होते हैं, कंक्रीट नाउन्स, ये मैटर मादे के बने हुए होते हैं, एंड हैज ए मटेरियल बॉडी, यानी मटेरियल बॉडी इसकी होती है, जिसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई होती है। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल है बिल्डिंग। बिल्डिंग में बहुत सारी चीजें होती है, उसमें ब्रिक्स भी होती है, सैंड भी होता है, उसमें हम वुड भी इस्तेमाल करते हैं, टिम्बर। तो इसी तरह से कॉफ़ी, जब हम चाय बनाते हैं उसमें हाँ पानी भी डालते हैं, दूध भी टी भी डालते हैं, यानी पत्ती भी डालते हैं। इसी तरह से चेयर है, ट्री है, रेन है, बीच है, ट्यून है, फोन, बुक, यानी कि इन जो ये एग्जाम्पल्स हैं, इन सब चीज़ों को हम देख भी सकते हैं, इनको टच भी कर सकते हैं, आदों को हियर भी कर सकते हैं, स्मेल भी आदों को कर सकते हैं। यानी कंक्रीट इसकी एक साख्त होती है, मुकम्मल साख्त, जसामत होती है। इसको हम आराम से देख भी महसूस कर सकते। अब इसकी जो चौथी किस्म है, दैट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ ए क्वालिटी, concept, feelings, action or state. It's not made up of matter and has no material body. Abstract ये वो नाउन है, ये वो इसम है, इसके जरिए से हमें किसी क्वालिटी, किसी खूबी का पता चलता है, कंसेप्ट के बारे में, किसी तस्वर के बारे में, किसी कयास के बारे में, फीलिंग्स, जो जज्बात, एहसासात, दर्द होता है, एक्शन होता है, कोई अमल होता है, उसके बारे में ये हमें डिस्क्राइब, बयान करता है। इट इज नॉट मेड अप ऑफ मैटर। ये जो नाउन होता है ये मैटर का नहीं बना हुआ होता, मादे का नहीं, एंड हैज नो मटेरियल बॉडी, और इसकी कोई मटेरियल बॉडी, यानी कि इसको हम खाली महसूस ही करते हैं। एग्जाम्पल जैसे ब्रेवरी है, बहादुरी है, इसको हम महसूस कर सकते हैं, इसको हम टच कर सकते हैं, न हम इसको देख सकते हैं, अलबत्ता महसूस तो कर सकते। लव है यानी प्यार है, इसको हम महसूस करते हैं। एंगर यानी गुस्सा है, इसको हम महसूस करते हैं। ब्यूटी है, ब्यूटी खूबसूरती है, इसको इससे हम महसूस भी होते हैं, देखते भी हैं, यानी कि इसको महसूस, कि इसकी कोई फिजिकल यानी कि ठोस कोई साख्त नहीं होती है। इसी तरह से चाइल्डहुड है, लिबर्टी है, एबिलिटी है, एटसेट्रा। फिर पांचवी जो इसकी किस्म है, दैट्स कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन डिनोट्स ए ग्रुप। कलेक्टिव नाउन जो होता है ये किस चीज को जाहिर कर, एक ग्रुप को। कलेक्टिव मीन्स ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स, एक ही किस्म के इंडिविजुअल कंसिडर्ड एज वन कंप्लीट होल, जिनको एक ही ग्रुप में हम अंडरस्टैंड करते हैं, कि एक ही समझते हैं। जैसे एग्जांपल है यहाँ पर, एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। जब हम बोलते हैं क्लास ऑफ स्टूडेंट, उसमें बॉयज भी होते हैं, गर्ल्स भी होते हैं, हम उसको एक ही चीज समझते हैं, एक ग्रुप को ये डिनोट करता है। ये जो कलेक्टिव नाउन ये वो इसम है जिसके जरिए से कौन सी चीज जाहिर होती है, ग्रुप जाहिर होता है। ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ए बंडल ऑफ स्टिक्स, यानी कि जी इन चीजों को हमें समझने की कोशिश करनी है प्यारे बच्चों। उम्मीद है मुझे इंशाल्लाह आप इस सब को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे इस वक्त। इसी के साथ जो छठी किस्म है, दैट्स काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसको हम काउंट कर सकें, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। हाँ, इसकी हम प्लूरल फॉर्म भी बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ये इजी था तभी मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं दी, तो बहरहाल मैं इसकी पीडीएफ फाइल बाद में आपको डालूंगा ग्रुप में इंशाल्लाह। तो काउंटेबल नाउन जैसे बॉय है, डॉग है, प्लांट है, इनको हम आराम से काउंट यानी गिन सकते हैं। तो इसकी प्लूरल फॉर्म फिर हम बना सकते हैं, 2 बॉयज, अच्छा 2 डॉग्स, 2 प्लांट्स। तो ये हो गया काउंटेबल नाउन, यानी कि काउंट, कि हम इसको गिन सकते हैं। इसकी जो सातवीं किस्म है, दैट्स अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, वाटर है, मिल्क है, शुगर है। वाटर को हम गिन नहीं सकते, मिल्क को गिन नहीं, शुगर को हम गिन नहीं सकते हैं। और इसकी हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते हैं। जैसे 2 वाटर्स हम नहीं बना सकते हैं, 2 मिल्क्स, 2 शुगर्स हम बना नहीं सकते हैं। तो इसी तरह से जो इसकी आठवीं किस्म है, दैट्स कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन, ए कंपाउंड नाउन इज ए नाउन दैट्स मेड with 2 or more words that join together to make a single noun. हाँ, कंपाउंड नाउन उससे कहा जाता है, कंपाउंड मीन्स ही मिलाना, यानी कि ये वो नाउन होता है जो 2 वर्ड्स से बनता है, जो 2 वर्ड्स को मिला के एक सिंगल फिर नाउन बनता है, उससे कंपाउंड नाउन कहा जाता है। एग्जांपल कीबोर्ड है, की और बोर्ड,
फुल मून, स्विमिंग पूल। तो प्यारे बच्चों, तो ये था कंपाउंड नाउन। इसी तरह से पजेसिव नाउन, पजेसिव यानी कब्जा करना, ये वो नाउन होता है शो ओनरशिप बाय एडिंग एन एब्स्ट्रॉप और बोथ टू ए नाउन। ये वो नाउन होता है जिसको हम आखिर पर एब्स्ट्रॉप यानी एस लगाते हैं। तो एग्जांपल जैसे कैट्स है, विंग्स है, एयरप्लेन्स है, लीफ्स है, एटसेट्रा। प्यारे बच्चों, उम्मीद है मुझे कि आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। तो इंशाल्लाह बाद में आपको जब मैं इसकी पीडीएफ फाइल आपको ग्रुप में डालूंगा, फिर बाद में अपनी एक्सरसाइज बुक्स पर इसको आप उठाओगे, अच्छे से आप इसको याद करने की कोशिश करोगे। बिल्कुल इजी है, कोई बड़ा मसला नहीं है। चूँकि इस वक्त हम वीडियो क्लास के ज़रिए से अच्छे से इसको खोल के बयान नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम इसमें बड़ी वीडियो हम बना नहीं सकते हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम 2G की वजह से। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।